This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। कहते हैं इश्क में सब जायज़ है, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और सगों से भी दुश्मनी हो जाती है। कुछ ऐसी ही है कत्ल की ये अजीब प्रेम कहानी। इस कहानी में एक बहन खुद अपने भाई का कत्ल कराती है, वो भी अपने आशिक से। पहले आशिक कत्ल करने से मना कर देता है, लेकिन प्रेमिका की जिद के सामने वो बदल जाता है। आखिर वो कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इनकी साजिश होती है कि कत्ल भी हो जाए और सबूत भी ना मिले, बिल्कुल दृश्यम मूवी वाले तरीके से। तो आइए देखते हैं इस पूरी कहानी को। इस कहानी में कत्ल के बाद फिर से कातिल फिल्म दृश्यम देखता है। उन्हें ये लगता है कि दृश्यम फिल्म में जैसे अजय देवगन और उसकी फैमिली को कत्ल करने के बाद भी पुलिस को सबूत नहीं मिलता है, ठीक वैसे ही जिसका कत्ल हुआ वो 200 किलोमीटर तक मरने के बाद भी सफर करता है। उसने अपने घर पर भी फोन किया, लेकिन बेशक फिल्म में कातिल बेनकाब नहीं हुआ, लेकिन इस केस में एक गलती से अपराधी का सच सामने आ गया। आज की एक क्राइम स्टोरी दृश्यम जैसी मर्डर मिस्ट्री है। क्राइम की ये घटना है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की। पुलिस को 5 दिसंबर को कुछ लोगों का फोन आया और उनके द्वारा बताया गया कि गंगरार कस्बे के हनुमान मंदिर के पीछे एक कुआं है जिसमें से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है, जिससे पूरा इलाका परेशान हो गया है। ये कुआं करीब 200 फीट से ज्यादा गहरा और सूखा हुआ है। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद कुएं की छानबीन की गई, जहां एक शख्स की लाश मिली। उस लाश का सिर नहीं था, प्रारंभिक जांच में सिर्फ धड़ ही मिला था। उस शख्स की पहचान करना मुश्किल था। जब आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगे तो पहचान शुरू की गई। मरे हुए शख्स के हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा था। जब ये लाश मिली तब शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। पुलिस ने टॉर्च जलाकर उसे पढ़ने की कोशिश की। पुलिस को लगा कि हाथ पर कमलेश राय का लिखा हुआ है, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने पुलिस की बात काट दी। उसने कहा कि कमलेश नहीं बल्कि ये महेंद्र राय का लिखा हुआ है। पुलिस को यह अजीब लगा क्योंकि उसे पढ़ना बेहद ही मुश्किल था और लगभग अंधेरा हो चुका था। तब भी उस व्यक्ति ने कैसे पढ़ लिया, ये काफी अजीब था। लेकिन वो शख्स काफी कॉन्फिडेंट था। मौके पर पुलिस की बहुत कोशिश के बाद भी उस शख्स की पहचान नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस की छानबीन के बाद ये पता चल गया कि कुछ दिन पहले से वाकई महेंद्र राय का नाम का व्यक्ति लापता है। पुलिस की जांच में पता चला कि महेंद्र की आखिरी बार फोन पर अपनी सगी बहन तनु से बात हुई थी। वो तारीख थी 21 नवंबर। उस दिन के बारे में पूछताछ में तनु ने बताया कि हाँ, मेरी बात हुई थी। उस समय तक महेंद्र एकदम ठीक था, लेकिन उस समय महेंद्र चित्तौड़ के बजाय रतलाम में कहीं था। लेकिन 16 नवंबर से ही महेंद्र लापता हो गया था। इसके 5 दिन के बाद फोन पर भी बात हुई और फिर उसका फोन बंद हो गया था। तनु की ये बात सुनकर पुलिस कई सवालों के घेरे में आ गई थी। अगर महेंद्र रतलाम से लापता हुआ था तो पुलिस रतलाम से उसकी खोजबीन शुरू करती, लेकिन यहाँ जो कुएं में लाश मिली थी वो महेंद्र की है या नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका था। ऐसा इस वजह से भी था क्योंकि परिवार के लोग सोच रहे थे कि अक्सर उसका फोन बंद हो जाता था। इसके अलावा तनु ने भी बताया था कि भाई से आखिरी बार बात हुई थी तो वो ठीक था, इसलिए परिवार को उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद वो लौट आएगा। लेकिन लाश मिलने के अगले ही दिन यानी 6 दिसंबर को उसी कुएं से छानबीन के दौरान सिर वाला हिस्सा भी मिल गया। अब सिर देखकर ये पहचान हो गई कि वाकई मरने वाला शख्स महेंद्र राय का ही था। अब पुलिस इस मामले की जांच करने लगी और सबके दिमाग में यही सवाल था कि आखिर क्यों महेंद्र राय का की हत्या हुई। महेंद्र की उम्र करीब 23 साल थी, लेकिन उसका कत्ल क्यों किया गया, इसे लेकर परिवार में पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार वालों ने यह जरूर बताया कि वो तो अपनी बहन तनु की शादी करने की तैयारी कर रहा था, किसी से कोई विवाद नहीं था। परिवार वालों से पूछताछ के बाद अब पुलिस ने दूसरे एंगल से सोचा, जिसमें उस शख्स की जांच शुरू की जिसने रात के अंधेरे में भी लाश के हाथ पर लिखे उस नाम को पढ़ लिया था, जिसे कोई आसानी से पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो काफी धुंधला था। इसे लेकर पुलिस को हर बार अलग अलग नाम होने की आशंका जता रही थी। उसमें उस शख्स ने एक बार में महेंद्र राय का नाम पढ़ लिया था, इसलिए पुलिस ने उस पर शक करते हुए जांच की।
पुलिस की जांच में पता चला कि उसका नाम महावीर है। वो मरने वाले महेंद्र रायका के घर आता जाता था। महावीर की 2 बहनों में से एक बहन का वो मुंह बोला भाई था। जब से महेंद्र लापता हुआ था तब से वो खोजबीन में भी गंभीरता से जुटा हुआ था। 5 दिसंबर को जब कुएं से बिना सर वाली लाश मिली थी तब भी वो काफ़ी सक्रिय था। पुलिस और लोगों के साथ साथ वो भी जांच में मदद करने में सबसे आगे था। पुलिस ने महावीर को थाने बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसमें वह टूट गया और पूरी कहानी कुछ यूं खोली, जिसमें सगे रिश्तों की मर्यादा और प्यार पर कभी न धुलने वाला दाग लगा दिया। महावीर ने बताया उसने ही महेंद्र की हत्या की थी और इस कत्ल के पीछे और कोई नहीं बल्कि महेंद्र रायका की सगी बहन तनु थी। असल में ये सभी एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन इनका मोहल्ला अलग अलग है। पुलिस की जांच में पता चला कि तनु और महावीर में अफेयर था और पिछले कई साल से महावीर का तनु के घर आना जाना था। तनु की छोटी बहन को आरोपी महावीर बहन मानता था और राखी बांधता था। पिछले 3 साल से तनु और महावीर के बीच प्यार चल रहा था। कुछ महीने पहले ही तनु के भाई महेंद्र को इस बारे में शक हो गया था, क्योंकि महावीर अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। इसलिए महेंद्र अब जल्द से जल्द तनु की शादी कर देना चाहता था। उसकी सगाई करने के लिए एक लड़के से रिश्ता भी तय कर दिया था, लेकिन तनु शादी करने से मना कर रही थी। तब भाई महेंद्र जिद पर अड़ा था कि तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, इसलिए तनु नाराज हो गई। तनु ने इस बारे में अपने प्रेमी को बताया। बहन तनु ने प्रेमी से साफ कहा कि अब महेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करनी ही होगी, लेकिन महावीर तैयार नहीं था। वो इसके लिए बार बार मना कर रहा था। उसे लगता था कि वो उसके भाई को समझाएगा तो वो मान जाएगा, लेकिन तनु जिद पर अड़ गई थी कि अब कुछ भी हो तुम्हें किसी भी तरह महेंद्र को मारना ही होगा। ऐसा नहीं किया तो हमारा प्यार खत्म हो जाएगा। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि प्रेमी महावीर ने तनु से 40,000 रुपए भी ले रखे थे, जिसकी जानकारी महेंद्र को हो गई थी। महेंद्र लगातार महावीर को अपने घर आने से रोक रहा था, साथ साथ अपनी बहन के पैसे भी उससे मांग रहा था। महावीर ने सोचा ऐसे में पैसे भी नहीं देने पड़े और शादी भी हो जाए। आखिरकार प्रेमिका की जिद के आगे महावीर कत्ल करने को तैयार हो गया। इस साजिश के तहत जब तनिष्का पूरी तरीके से उसके साथ हो गई तो महावीर द्वारा गत महीने महेंद्र रायका को मौत के घाट उतारने की तैयारी कर ली गई। वह केवल मौके की तलाश में था, जो तनिष्का यानी तनु के 16 नवंबर को कोटा से आने के दौरान मिल गया। घटना के रोज महावीर ने अपने मित्र महेंद्र धोबी को नाबालिग मित्र के साथ आनन फानन में कुएं पर बुलाया और महेंद्र रायका को साथ में लेते हुए वहां जमकर गांजा पिया। फिर मौका पाते ही अपने गमछे से महेंद्र का गला घोट डाला। हालांकि एक बार को तो उसके दोनों साथी घबरा गए, लेकिन महावीर थोड़ा भी नहीं घबराया और अपने दोनों साथियों की हिम्मत बांधते हुए वैन में बैठ गए। वैन में बैठकर बकायदा उन्होंने दृश्यम मूवी डाउनलोड की और उसे कई बार देखा और उसके रास्ते पर चलने का प्रयास किया। लाश कुएं में फेंकने के बाद 5 दिनों तक घर पर आरोपी नॉर्मल तरीके से रहा। इसके बाद 21 नवंबर को अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया और मरने वाले महेंद्र के फोन को लेकर चित्तौड़ से रतलाम पहुंचा, यानी करीब 200 किलोमीटर दूर पहुंचा। और फिर महेंद्र के फोन से ही तनु को फोन किया था, ताकि पुलिस अगर जांच करे तो महेंद्र की आखिरी लोकेशन 200 किलोमीटर दूर रतलाम में मिले। 16 नवंबर को मर्डर हुआ और 21 नवंबर तक वो दुनिया की नज़रों में जिंदा लगे। ऐसे पुलिस उसकी तलाश में भटकती रहेगी। आखिरी लोकेशन पर महावीर का कोई सुराग नहीं मिले, इसलिए उस दिन अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया था। इसके बजाय महेंद्र के फ़ोन को लेकर आरोपी महावीर चित्तौड़ से रतलाम गया था, ताकि उसकी सही लोकेशन से सुराग नहीं मिल सके। लेकिन महेंद्र का कातिल महावीर आखिर पकड़ा ही गया। कातिल के पकड़े जाने पर यह समझ आया कि आखिर जिस शख्स की 16 नवंबर को ही हत्या हो गई थी, वो 21 नवंबर यानी 5 दिनों तक कैसे 200 किलोमीटर तक सफर किया, मरने वाले ने कैसे तनु को कॉल किया था। इन सब बातों से पर्दा अब हट चुका था। इस बारे में पुलिस का कहना है कि आरोपी महावीर और उसकी प्रेमिका तनु को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ एक नाबालिग को हिरासत में लेकर उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस ने यह भी माना कि आरोपी तनु और महावीर ने खतरनाक साजिश रची थी। अगर पुलिस महेंद्र की तलाश करती तो उसकी आखिरी लोकेशन रतलाम में मिलती और केस का खुलासा करना मुश्किल था। लेकिन जब कुएं से लाश मिली तो पुलिस आरोपी पर शक नहीं करे, यही सोचकर महावीर ने बिना झिझक के उसके हाथ पर लिखे नाम को पढ़कर
महेंद्र राय का बता दिया था। इसी बात से आरोपी पुलिस के शक के घेरे में आ गया और पूरा केस खुल गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए चारों को दबोच लिया। आरोपी तनिष्का फिलहाल कोर्ट के आदेश पर जेल में है, जबकि बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं मुख्य आरोपी महावीर और महेंद्र धोबी को 15 दिसंबर तक के लिए रिमांड पर लिया गया था। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है, जिसकी फाइनल अपडेट आना अभी बाकी है। दोस्तों, क्राइम मिस्ट्री चैनल की तरफ से आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा सावधान रहें। ये कहानी अभी के लिए समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको मेरा काम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।